सूरह फातिहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबियना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन अलान इला क़याम यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। थोड़ा सा इज़ान मोहतरम, ज़ाहिर है कि चेलुम का दिन है और बिल्कुल आशूर का सा माहौल होता है, उससे कम नहीं है ये दिन। मगर बस एक आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जिन शुहदा के खून से और जिन शुहदा की कुर्बानियों से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हर तरह के खदशात को बालाए ताक रखते हुए, हर खौफ व ख़तर को बालाए ताक रखते हुए इस वक्त पूरे पाकिस्तान में रावलपिंडी समेत जिस तरह मोमिनीन और मोमिनात, पैरवान ज़ैनब, पैरवान ज़हरा, कनीज़ान ज़ैनब, कनीज़ान ज़हरा अपने मर्दों के साथ सड़कों पर निकले हुए हैं जुलूसों में, बस ये मोजिज़ा है। यही असर है शुहदा के खून का, यही शुहदा के खून की तासीर है कि कोई ताकत हमें अपने रास्ते पर चलने से न पहले कभी रोक सकी है, न अब कभी रोक सकेगी। उन्हीं शुहदा के लिए आपसे दरख्वास्त करूँगा कि तमाम शुहदाए मिल्लत और ख़ास तौर पर हमारे ज़ाकिर अहले बैत अल्लामा नासिर अब्बास साफ़ मुल्तान को शामिल करके एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। एक सलवात इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक गुजारिश छोटी सी कर रहा हूँ कि आगे जगह है, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग आगे सिमट आएंगे, पीछे बहुत लोग, जितने अंदर बैठ जाएंगे अच्छा है, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए, बहुत जगह है आगे, बहुत जगह है, थोड़ा थोड़ा सा आगे सिमट आइए आप हजरात। बुलंद आवाज़ से एक बार मिलकर सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस आज क्योंकि ज़्यादा वक्त चेलुम का दिन है, मसाइब को देना होता है, लेकिन एक मुकद्दिमा ज़रूर बनाएंगे, तमहीद ज़रूर कायम करेंगे और मौजू का ऐलान भी कर देंगे। मौजू का ऐलान तो हम कर ही देते हैं कि अक़ीदा और इस्तिक़ामत, इसके ऊपर बात होगी, अक़ीदा और इस्तिक़ामत यानी साबित कदमी। और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जनाब आदम के ज़माने से शुरू करें अगर ज़िंदगी रही तो, कि हर ज़माने में मोमिन को कढ़ाओं में डाल दिया जाए, जलते हुए तेल में डाल दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ, बोटियाँ बोटियाँ कर दी जाएँ, दीवारों में चुन दिया जाए। यही पूरी तारीख़ भरी हुई है कि जिनका अक़ीदा, जिनका रिश्ता अपने अक़ीदे से मजबूत है, उन्हें दुनिया की सारी ताकतें मिलकर फ़िरऔन समेत और आज के फ़िरऔनों समेत उनके रास्ते से हटा नहीं सके। बस ये मौजू होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं तो मौजू वही रखता हूँ कि जो ज़रूरत हो वक्त की, अपने नहीं, अपने कोशिश ये होती है मेरी। वैसे तो मैं ज़ाहिर एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, तो अक़ीदे और इस्तिक़ामत पे बात होगी कि अक़ीदा क्या है और इस्तिक़ामत किसे कहते हैं। वरना ऐसा होता है कि लोग अल्लाह अकबर कहते हैं मगर अल्लाह अकबर जानते नहीं कि क्या होता है। इसीलिए मैंने ऐसी आयत का इंतखाब किया, सूरह हामीम सजदा भी कहा जाता है उसे, 41वां सूरा, और सूरह फुस्सिलत भी उसे नाम दिया जाता है। उसकी 30वीं आयत है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। और बेशक वो लोग कि जिन्होंने ये ऐलान किया कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, हमारा परवरदिगार, हमारा रब कौन है? अल्लाह। सिर्फ कहा नहीं, सुम्मा इस्तक़ामू, और फिर उस पर साबित कदम रहे, इस्तिक़ामत दिखाई। ऐसा नहीं हुआ कि नज़रियात बदल गए, क्योंकि तफासिर में यह भी लिखा है, पैगम्बर ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है कि अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह अकबर कहने के बाद भी काफिर हो गए। परवरदिगार को अल्लाह कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद भी काफिर हो गए, कुफ्र हो गए। जब मुश्किलात आई, मुसीबतें आई, भाग गए मैदान छोड़ के, नहीं समझ में आया उनकी।
इस्तिकामत क्या है, इस पे बात करनी है। बस जो इस्तिकामत दिखाते हैं इस बात पर, और जिनका ये यकीन है कि अल्लाह हमारा परवरदिगार है, अल्लाह हमारा रब है। अब आगे इरशाद हुआ कि यही वो लोग हैं ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ये वो लोग हैं जिन पर मलाइका नाजिल होते हैं। ये ना समझिएगा क्या मलाइका सिर्फ पैगंबरों पर आते थे। जब हम शहजादी कौनैन की बात करते हैं कि हुजूर के बाद भी मलाइका आते जाते रहे, तो इस पर एतराज़ आ जाता है ना, बाज़ अतराफ से बाज़ जवानिब से एतराज़ आ जाता है, साहब ये कैसे हो सकता है, वो तो वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया। हम कहते हैं वो तो बाद की बात है, इस आयत को देख लीजिए, इस आयत को देख लीजिए। जब साबित कदम रहने वाले मोमिनीन और इस्तिकामत दिखाने वाले मोमिनीन से रिश्ता नहीं टूटा, नाजिल हुए नहीं थे, नाजिल हो रहे हैं। यानी जिस जमाने में मोमिनीन साबित कदमी का मुजाहिरा करेंगे, मलाइका नाजिल होंगे। समझ में आ रही है बात? बहुत आसानी समझाने की कोशिश करेंगे। फिर आज के दौर में आपने देख लिया कि नहीं देख लिया कि पूरा जोर लगा लिया दुनिया ने, लेकिन हमें यकीन था कि हमारा वारिस है, हम लावारिस नहीं है, इसमें मेरा आपका कोई कमाल नहीं है। याद रखिएगा, हमेशा ये बात करता हूं कि ये उसका कमाल है जिसका जिक्र है। बहुत परेशान थे लोग आशूर के बाद जहां जहां हम जा रहे थे, लेकिन हम यही बात सबको बता रहे थे कि परेशान मत हो, ये तुम्हारा मेरा काम होता तो दुनिया रोक सकती थी, ये तुम्हारा मेरा काम नहीं है, ये काम जिसका है वो खुद करना जानता है। और फिर उसके बाद भी अगर अल्लाह ने कोई इम्तिहान रखा है तो देंगे भाई, कभी पीछे हटे क्या? 1400 साल में कभी पीछे हटे? तो घबराने की कौन सी बात है? अपने बच्चों को क्या दर्श दे के जाऊं, बुज़दिली का या बहादुरी का? अपनी नस्लों को, ये छोटे छोटे बच्चों को आप अपने साथ लेकर आते हैं, याद रखिए जब तक ये मासूम बच्चों से फर्शी अज़ा आबाद है ना, पूरी दुनिया मिलकर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब तक माएँ अपने आगोश में लेके शीरखारों को मजलिसों में आ रही है ना, इसका मतलब पूरी दुनिया खौफजदा है, ये खौफजदा नहीं है। डर होता है तो बच्चों को घर में छोड़ के आते हैं। लिहाजा हम करबला वाले लोग हैं, जिस मैदान में जाते हैं बच्चों को साथ लेके जाते हैं, दूसरों के बच्चों को आगे नहीं करते, अपने बच्चों को साथ लेके चलते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आ रही है बात हमारी? बिल्कुल मैं कोई लफाजी ना मैं जानता हूँ ना मैं करता हूँ, मैं बिल्कुल हकीकत पसंदाना गुफ्तगू कर रहा हूँ कि ये अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये उसने मन्नत की हम पर एहसान किया, उसने मन्नत गुजारी है हम पर अल्लाह ने, कि अल्लाह ने हमें उस कौम में कि जो इम्तिहानात के काबिल होती है उसमें करार दिया। वरना हर कौम से अल्लाह इम्तिहान भी नहीं लेता, जो इम्तिहान के काबिल नहीं उनसे इम्तिहान नहीं लिया जाता। इम्तिहान उन्हीं से लिया जाता है जो कहते हैं रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं, और फिर साबित कदम खड़े हो जाते हैं मैदान में। हैं बड़े बड़े दावा करने वाले, हमसे कहा गया था हलफ उठा लिए गए और कस्में खा ली गई। हमने कहा चलो उनको हलफ उठाने दो, कस्में खाने दो, हमें पता है कि कहाँ कहाँ इन लोगों ने कब कब किसके साथ कस्में तोड़ी हैं, हमें मालूम है कितने वादे इन्होंने किए, किस किस से किए हैं और कहाँ कहाँ तोड़े हैं, कहाँ कहाँ पलटे। हमने जब एक बार वादा कर लिया तो कर लिया, हमारा वादा एक ही है, बात चलेगी आगे, लेकिन ये मुकद्दिमा बनाना ज़रूरी है। मगर इसके साथ ही साथ जिम्मेदारी के साथ, एहसास है जिम्मेदारी के साथ। आपने देखा कि आपकी साबित कदमी ने क्या नतीजा दिया, आपकी इस्तिकामत ने क्या नतीजा दिया, कि आपके अहले सुन्नत भाई आपके साथ आके खड़े हो गए। आशूर के बाद से देख रहे हैं ना, पढ़ भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, तो इतना तो समझ में आ जाना चाहिए, हमें दोस्त और दुश्मन की तो तमीज़ हो जानी चाहिए कि कौन है जो इस वक्त में आके हमारे साथ खड़ा हुआ। कराची से लेके पाराचनार तक की बात कर रहा हूँ, किसी एक शहर की बात नहीं कर रहा। वो दुश्मन जो ये समझ रहा था, ऐलान कर रहा था, मुसलसल कर रहा था कि हम इनको ऐसा बना देंगे कि कोई इनसे सलाम नहीं करेगा, कोई इनसे हाथ नहीं मिलाएगा। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। देखा आपने क्या हुआ, क्या हुआ, उसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। जब ये आया था ऐलान एक मलऊन का, तो मैंने जब ही कहा था इत्मीनान रखो, ये इसी पर पलटेगी बात। क्या हुआ, शुहदा के खून का मोजिज़ा क्या हुआ कि अब वो अकेले हो गए, सब हमारे साथ खड़े हैं, बल्कि जो उनके सरपरस्त हैं वो भी कहते हैं भाई हमसे कोई ताल्लुक नहीं,
हमसे कोई ताल्लुक नहीं। हमारे अहले सुन्नत भाई 1400 साल से हमारे लड़े भिड़े घर का मामला है, मगर रहते तो साथ हैं। मुल्क भी साथ बनाया, रह भी साथ रहे और हर मौके पर साथ। लिहाजा एहसास जिम्मेदारी के साथ अलग अलग रखिए। वो जो आशिकान रसूल हैं, आशिकान आले रसूल हैं, उन्हीं के लिए तो हम गवाही देते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना। बुलंद आवाज़ से सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। क्यों? नमाज जनाजा में तीसरी तकबीर के बाद ये जो पढ़ते निकाल दीजिए ना। फिर निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। बस आशिकान रसूल और आशिकान आले रसूल अलग, और दुश्मनान रसूल और दुश्मनान आले रसूल अलग हैं। लिहाजा मुश्तरकात क्या हैं, उन मुश्तरकात को लेकर चलना है। अल्लाह ने यह माहौल दिया आपको, अल्लाह ने यह हालात बना के दिए, इमाम ज़माना आपके साथ हैं। लिहाजा कभी भी दोस्ती की तरफ जो हाथ बढ़ाए, अहले बैत के चाहने वालों का ये शेवा नहीं कि दुश्मनी का हाथ बढ़ा दें। जब कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो वो 1 कदम बढ़ेगा, आपको 10 कदम बढ़ना है। सबके जज्बात का ख्याल रखते हुए चलिए। यकीन रखिए, हम रहें ना रहें, इस मुल्क में वही रहेंगे जो आशिकान रसूल हैं और आशिकान आले रसूल हैं। कोई झगड़ा नहीं है अहले सुन्नत भाइयों से, याद रखिएगा। नादान दोस्तों को भी समझा रहा हूं कि वक्त के तकाज़ों को समझो और दोस्त और दुश्मन में तमीज़ करो। वो जो तुम्हें अलग करना चाह रहा था, आज वो अलग होता जा रहा है, अकेला होता जा रहा है, तन्हा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम साबित कदम रहे, हमने इस्तिकामत दिखाई, बरसों कुर्बानियां दे रहे हैं, और अब भी खत्म थोड़ी भी ना मालूम आगे अल्लाह ने क्या क्या इम्तिहान रखा है। देंगे भाई, देंगे। 1400 साल से इम्तिहानात दे रहे हैं। क्यों? इन बच्चों को विरसे में शजाअत दे के जाना है, इन बच्चों को विरसे में बहादुरी दे के जाना है, इन बच्चों को विरसे में ये देकर जाना है कि जब अकीदे पर आंच आने लगे तो कैसे बचाया जाता है। अपनी जान देकर अकीदे को बचाया जाता है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आ रही है बात? चलिए अब आपको और आगे लेकर बढ़ेंगे। आयत पूरी कहाँ हुई? अभी तो एक हिस्सा हुआ। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ये वो मोमिनीन हैं, ये वो साबित कदम रहने वाले लोग, ये वो इस्तिकामत दिखाने वाले लोग जिन पर मलाइका नाजिल होते रहते हैं। किसी एक ज़माने की बात नहीं, मुज़ारे का सीगा, यानी हर ज़माने में मलाइका इन पर नाजिल होते हैं। ये मलाइका ही होते हैं कि जुलूस आपको लाखों का नजर आता है मेरे भाई, आपको क्या पता आप कितने हैं और अल्लाह के भेजे हुए कितने हैं। हमने तो यही देखा अपनी आंखों से कि आशूर पे हुआ ब्लास्ट कराची में, तो चेहलुम पे मजमा हो गया 10 गुना। अरे भाई 10 गुना कहाँ से आ गए? सब तो आशूर के दिन थे। 10 गुना पूरी दुनिया को बल्कि 20 गुना नजर आते हैं, दुश्मन को और ज्यादा नजर आते हैं। इतना मजमा कहाँ से आ गया? बस वही आज पूरे पाकिस्तान में मनाजिर है। लेकिन अभी सारा दिन बाकी है, कोई बात नहीं। मैंने कहा मोरल हाई रखिए, जज्बा बुलंद रहता है जिस कौम का, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन दानिशमंदी के साथ, नादान की दोस्ती के साथ नहीं, ताउन के साथ। अगर हम मजलिस कर रहे हैं, जुलूस उठा रहे हैं, तो ये पुलिस के भाई जो खड़े, क्या इनके माँ बाप नहीं है? क्या इनके बाल बच्चे नहीं है? इनके अहलो अयाल नहीं है? ये भी जान हथेली पे रख के खड़े ना। इनको भी दहशतगर्द मार रहे हैं ना, इन पर भी दहशतगर्द धमाके कर रहे हैं ना। अगर आर्मी के जवान खड़े हैं, रेंजर्स के कराची में तो रेंजर्स भी हैं, तो रेंजर्स के जवान खड़े, तो क्या उनके बाल बच्चे नहीं हैं? लिहाजा हमेशा तमीज़ रखिए कि अपना नस्ब व ज़ब्त बरकरार रखना है, यानी अपनी तरफ से कोई शिकायत नहीं होने देनी। कोई ये ना कहे कि शियों ने ये किया, आज़ादारों ने ये किया। हम तो दुनिया को ये बताते हैं कि आज़ादार जब जा रहे हो झगड़ा नहीं होता। जुलूस उठाने पे पाकिस्तान में कभी झगड़ा नहीं हुआ, जब झगड़ा हुआ जुलूस रुकवाने पे हुआ। उठाने पे कहां झगड़ा हुआ? जुलूस उठ जाए सीधा चला जाता है, कोई झगड़ा होता है? जब कोई रोकने की कोशिश करता है तो झगड़ा कब होता है और कितनी भयानक साजिश की गई थी, ये आप तक पहुंचाना जरूरी है। ये बात एक बुलंद आवाज से एक बार और सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, या
अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। सुनिए आप, समझ ले, बच्चा बच्चा समझ ले मोमिन को कैसा होना चाहिए। इत्तक़ू फ़रासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, हदीस है रसूल की। मोमिन की फरासत से डरना। इत्तक़ू फ़रासतल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरना। क्यों? फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, ये अल्लाह के नूर की मदद से देखता है। यानी मोमिन है तो अल्लाह उसको इतनी फरासत देता है, डरना। यानी पसे पर्दा साजिशों को भी देख लेता है, नूर खुदा के जरिए से देखता है। इसीलिए तो दुनिया में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सरबुलंद हैं, सुरखरू हैं। तो सुनिए, साजिश यही की गई थी जो 2009 में कराची में की गई थी कि पहले ये हमला किया जाए, फिर उसके बाद मार्केटों को जला दिया जाए, दुकानों को जला दिया, पूरी आवाम को खड़ा कर दिया जाए, इनके खिलाफ जुलूस बंद करो, जुलूस बंद करो। जुलूस बंद नहीं होते जब तक हम तुम्हारा जुलूस ना उठा दे। बेफिक्र हो जाओ, एक बात का इत्मीनान रख ले दुनिया कि जब तक इनका जुलूस नहीं उठता, अब जुलूस फिर भी बंद नहीं होंगे, हमारे जुलूस फिर भी चलते रहेंगे। लेकिन जब खुदा अक्ल में पत्थर डालता है तो कैसे डालता है? जो पूरे चैनल, मैंने यही पूछा था जवाब उनसे कि जो पूरे चैनल पे चिल्ला रहे हैं कि जुलूस बंद करो, जुलूस बंद करो, वो इतने मजबूर हैं कि जुलूस रुकवाने का मुतालबा करने के लिए भी जुलूस उठाते हैं। जुलूस उठाते हैं। ये अक्ल में पत्थर, जो शिर्क है, जो बिदअत है, वो खुद सबसे पहले 365 दिन जुलूस उठा रहे होते हैं। तो बेफिक्र रहो, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। छुट्टी बंद करो, तातील नहीं होनी चाहिए 9 और 10 को, और पहली मुहर्रम को मुतालबा हो रहा है आम तातील करो। कहते ना, आप अपने दाम में सयाद आ जाता है। जो जाल हमारे लिए बिछाते हैं उसमें खुद ही फंस जाते हैं बेचारे, उसमें उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो साजिश क्या हुई थी कि पूरे पाकिस्तान की गली गली में फसाद हो जाएगा, शिया सुन्नी बाहम दस्तो गरेबान हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? 3 दिन का प्रेशर था, और यही हम कह रहे थे कि 2-3 दिन बर्दाश्त कर लो, सब सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऊपर भी एक ताकत है ना, और फिर हमारे पास तो 2 सुपर ताकतें हैं, और दोनों नजर नहीं आती। दुनिया की ताकतें तो नजर आती है ना, इनकी साजिशें भी नजर आ जाती हैं। अब जो नजर ही ना आए ताकतें, अब वो भी तो अपनी मनसूबाबंदी कर रहे हैं ना, है ना। ये अपनी चालें चलते हैं, वो अपनी मनसूबाबंदी। हमने कहा था 2-3 दिन बर्दाश्त कर लो, 2-3 दिन बाद मामला पलट गए ना, अहले सुन्नत हमारे साथ आके खड़े हो गए ना, समझ गए इस साजिश को। हम नहीं लड़ेंगे, हमें नहीं लड़ाया जा सकता। उनके उलमा, उनकी जमातें, कराची में भी आपने मनाजिर देखे होंगे, मैं खुद ऐनी शाहिद हूं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी भाईचारे की फिजा पैदा होगी इतने बड़े हंगामे के बाद, कि वो रैलियां ले लेकर हमारे पास आए, रैलियां जुलूस लेकर आए, नारे लगाते हुए शिया सुन्नी भाई भाई। मैंने इस्तेकबाल किया उन रैलियों का, मैं हैरान हो गया और मैं रो रहा था खुशी से कि ये कभी कभी अगर ये गुमान होने लगता था कि क्या होगा, ये कुफ्र है, यही मायूसी तो कुफ्र है भाई। तुम्हें क्या पता तुम्हारी निगरानी और हिफाजत करने के लिए कितनी ताकतें पीछे बैठी हैं, तुम्हें क्या पता। तो साजिश थी, नाकाम हुई। पर जब नाकाम हुई तो अल्लाह ने मौका दिया, उस मौके को गंवाने वाला मोमिन नहीं है, मौके को गंवाना नहीं है, साथ रहना है। हम हमेशा साथ थे, साथ रहेंगे। इस टोले को, तकफीरी टोले को अलग करना है। अब तो चैनल्स में भी कहा जाने लगा ना, तकफीरी टोला आ गया ना बात। पहले किसकी हिम्मत थी, अब सबको पता चल गया तकफीरी टोला अलग है, मुसलमानों के मकातिब अलग है। जब हमसे कहा जाता है साहब आप इनके साथ बैठते नहीं, मसला कैसे होगा, हमने कैसे बैठे, मकातिब के साथ बैठा जाता है, गिरोहों के साथ नहीं। पहले ये साबित कर दे कि किस मकतब के हैं, और वो मकतब भी कह दे कि हमारे नुमाइंदे हैं। भाई हमारे यहाँ बड़ा इख्तिलाफ है आपस में, है कि नहीं है, मुख्तलिफ तंजीमें अंजुमनें, मगर हमने चैलेंज किया था। मैंने कहा मैं आपके सामने बैठा हूँ, पाकिस्तान में कहीं भी फोन करके पूछ लीजिए किसी शिया से कि मैं उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ या नहीं, पता चल जाएगा। और मैंने कहा इसके लिए भी फोन करके पूछ लीजिए इनके मकातिब से। मैंने कहा इख्तिलाफ है ना, हमारे यहाँ भी जमाते हैं, लेकिन कहीं भी फोन करके पूछ लीजिए कि हाँ भाई आपका आदमी है, वो कहेंगे हमारा आदमी है, इख्तिलाफ अपनी जगह, आदमी हमारा है, हमारी नुमाइंदगी कर रहा। मैंने कहा इनके बारे में कुछ नाम भी मैंने लेके दिए, कहे थे कि इन नामों से जरा पूछ लीजिए कि नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनकी तो बात होती है मकतब से, बात होती है मकातिब से,
बात दहशतगर्द गिरोहों से नहीं होती, वो तुम्हारा शेवा है दहशतगर्दों से मुज़ाकिरात करना, हमारा नहीं। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अपने लोग हैं, अपने लोग खोपड़ियों के मीनार तामीर कर रहे हैं, 8,000 फौजी मार दिए, शहीद कर दिए अपने लोग, 50,000 बेगुनाह लोग मार दिए बाजारों में अपने लोग। ये अपने लोगों की तशरीह लुगत में बिल्कुल नहीं आ गई है कि अपने लोग हैं। बाजारों को उड़ा दें, मस्जिदों को उड़ा दें, दरबारों को उड़ा दें, सब तबाह बर्बाद कर डालें, बच्चियों को मारें, बच्चियों की बसों को उड़ा दें, स्कूल के बच्चों को मारें, अपने लोग। कौन है ये? लाखों लोगों के कातिल अपने लोग। उज़्बक अपने लोग, उज़्बक दहशतगर्द अपने लोग, चेचन दहशतगर्द अपने लोग। तो खुद ही तो तुमने सांपों को पाल पाल के उनके लिए अड्डे बनाए हुए हैं, और सब अपने लोग। और जो बेगुनाह मार दी जाए, क्या रिएक्शन है? क्या है? रिएक्शन है। जैसे वो बेचारे चर्च वालों ने ड्रोन मारा था, चर्च वालों ने ड्रोन मारा था, जो ड्रोन का रिएक्शन वहां हुआ, किसने मारा था? तो ये सब अब खुलता जा रहा है, पूरी दुनिया पे ये राज फाश होता चला जा रहा है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बस ये साबित कदम रहने वाले मोमिनीन जिन पर मलाइका नाजिल होते हैं, यानी अल्लाह मलाइका के जरिए इनकी मदद करता है। फिर का अल्लाह तखाफू, तंबीह के लिए आता है, तौबीख के लिए आता है। अल्लाह जहां भी आता है, अलिफ लाम अलिफ तशदीद कर, अल्लाह नहीं अल्लाह। अल्लाह तखाफू, बस आगाह हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। इसी आयत का अगला हिस्सा है, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, और महजून भी ना हो, दिल मलूल ना हो। दिल मलूल हो जाता है मोमिन जब प्रोपेगेंडे शुरू होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। भाई चैनल पे हमारी बात नहीं आ रही, अखबार में हमारी बात नहीं आ रही। अरे आपकी मेरी हैसियत क्या है? मेरी आपकी हैसियत क्या है? मौला के खिलाफ कैसा प्रोपेगेंडा था? मौला आरिफान के खिलाफ कैसा मुकदमा था? हुसैन के खिलाफ कैसा प्रोपेगेंडा था? किस तरह के प्रोपेगेंडे थे? कोई मीडिया था, अखबार था, टीवी था, चैनल था? नहीं, एक मीडिया था, मस्जिद बस, मेहराब और मिंबर बस, इसके अलावा और कोई मीडिया नहीं था। और 90,000 मिंबरों से प्रोपेगेंडा। याद रखो, हक और बातिल का फर्क यही है, जितनी शिद्दत से हक के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, उससे ज्यादा शिद्दत से हक सामने आता है। 90 साल हक के खिलाफ प्रोपेगेंडा, मिंबरों से सब्बो शतम खत्म हो गए। 90 साल मिट गए वो लोग, जहन्नम की आग का ईंधन बन गए वो सब। अब 90 साल के बाद क्या हुआ? अगर ये दुनिया 90,000 साल भी चले तो अली के फजाइल बयान करने वाले खत्म नहीं होते। लब्बैक 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 लब्बैक। अब समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात कि मत घबराओ इन प्रोपेगेंडों से। पहले ये यकीन रखो कि हक पर हो या नहीं हो, साबित कदम रहो, इस्तिकामत दिखाओ। जितनी शिद्दत से हक के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, उतनी ही शिद्दत से हक उभर के सामने आता है, उससे ज्यादा शिद्दत से उभरता है। पूरी तारीख अभी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, तारीख के कुछ सफ़ात आइंदा 8 दिनों में अगर जिंदा रहे तो आपके सामने पेश करेंगे उन सफ़ात को कि कहाँ कहाँ क्या कुछ नहीं हुआ। आपके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। अब भी आवाज़ तो पहुँच जाती है ना, कम सही 100% के मुकाबले में 10% सही जा तो रही है, पहुँच तो रही है, जवाब तो दिया जा रहा है, आपकी हिमायत में बोला तो जा रहा है। कुछ तो बोलते हैं, कुछ लोगों का तो ज़मीर जिंदा है चैनल्स पे। और फिर सलाम हमारे अहले सुन्नत के उन उलमा पर कि जो खुलकर सामने आ गए और जुर्रत के साथ मौक़िफ़ का ऐलान किया कि वो दहशतगर्द हैं, ये मजलूम हैं। मेरे पास पूरी तकरीरें, पूरी रिकॉर्डिंग्स, यकीन मानिए मैं बड़ा एहसानमंद उन उलमा का, कितना खुल के एक होता है हमारे साथ बैठ के बात करना, हमारे साथ बैठ के हमारी हिमायत करना, और है अपने जलसों में वो तकरीरें करना और बताना दुनिया को कि ये नहीं, ये तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन वो है।
जो तकफीरी फिरका है। और चैनल्स पे भी आपने देख लिया उनकी गुफ्तगू को कि हमसे ज्यादा तो जो हमें बोलना चाहिए था नहीं बोल सकते थे मसलतन, वो हमारे भाइयों ने खूब कहा और खुलकर कहा कि नहीं कहा। लिहाजा दानिशमंदी का तकाजा क्या है, दोस्त और दुश्मन में तमीज रखो। दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं जबरदस्ती खामखा में किसी को। अगर मेरे पास ये मिंबर आ गया तो इसका क्या मतलब है, अपने मजमे को खुश करने के लिए जो चाहूं कर दूं, फसाद बर्पा करके चला जाऊं? नहीं, जिम्मेदारी के साथ। और इस मरतबा बहरहाल बहुत ज्यादा हद तक मैं कह सकता हूं कि हमारे उलमा ने, खुतबा ने, ज़ाकिरी ने बहरहाल जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह और बेहतरी आती जाएगी। आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है अज़ादारों, आपकी, ये जो सुनने वाले हैं ना, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आप जुर्रत देते हैं तो मैं बोलता हूं गलत बात, जब आप मेरी गलत बात की तायीद करेंगे तो मैं बोलूंगा ना भाई। जब मुझे अंदाजा हो जाएगा कि नहीं भाई ये गलत बात सुनने वाला मजमा नहीं है, इनमें अभी ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जो खड़े हो जाएंगे सफेद दाढ़ियों वाले, क्या क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो चले जाओगे हमारे मोहल्ले में। देखिए अक्ल की बात है कि नहीं है, मुझे बताइए आप। मेरे बच्चे, मेरे जवान सब सुन रहे हैं। एक मुआशरे में रहते हैं, एक मिसाल बड़ी छोटी सी आसान सी देता हूं आपको। एक मुआशरे में रहते हैं ना, मुआशरे में मुख्तलिफ तबकात हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ मकातिब हैं। एक पड़ोसी मुल्क जहां की अक्सरियत बुत परस्त है, बुतों की पूजा करती है, क्या हम करते? नहीं करते ना, नहीं करते ना, शिर्क है ना। अब मेरे जोश ईमानी का तकाजा यह है कि मैं उनके दारुल हुकूमत के चौक में खड़ा होकर बुतों को तोड़ना शुरू कर दूं। क्यों? मेरे ईमान का तकाजा। मैं मर जाऊं मगर ये नहीं देख सकता कि बुत परस्ती वो कर सकते हैं उस मुआशरे में, ऐसा नहीं कर सकते ना। हालांकि बुत परस्त तो नहीं है आप, मगर नहीं, एक मुआशरे में रहते हैं ना, एक सोसाइटी में रहते हैं। अरे वहां क्या आप अपने मुल्क में ये हरकत करेंगे तो खिलाफ इस्लाम है। किसी की इबादत की तौहीन करें, इबादत गाहों की तौहीन करें तो खिलाफ इस्लाम है कि नहीं है? खिलाफ मसलक के, खिलाफ मजहब अहले बैत है कि नहीं है? है ना। तो बताइए वहां तोड़ सकते हैं बुतों को? वहां के शहरों में बीच में खड़ो के आ जाए सब जगहों के नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगा के बुत शिका नाम से तोड़ेंगे बुत, क्या होगा नतीजा? कि वहां जो करोड़ों मुसलमान रहते हैं वो उनका सबका जानो माल आपकी बेवकूफ़ी ने खतरे में डाल दिया। जिसको आप अपने समझ रहे थे कि मैं बड़ा जज्बाती मुसलमान हूं, क्या किया उस हरकत ने? उस हरकत ने सारे मुसलमानों को, यूरोप अमेरिका जाते कैसे सीधे होके रहते हैं, कैसे सीधे हुआ? अभी बात करो ना जरा उनके खिलाफ। नहीं भाई, मुआशरे में रहते हैं, मुआशरे का तकाजा है कि नहीं है? इतना इशारा अक्लमंद के लिए काफ़ी है। अब भी कोई ना समझे तो उसको अल्लाह समझाएगा भाई, मैं तो नहीं समझा सकता। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तकाजे हैं, एक सोसाइटी में रहने के तकाजे हुआ करते हैं भाई। मेरे पड़ोसी हैं, मेरे हमसाए हैं, सब हैं। जब मैं चाहता हूं कि दूसरा मेरे जज्बात का एहतराम करे तो मुझे दूसरे के जज्बात का एहतराम नहीं करना, नहीं करना। करना है कि नहीं करना? आइए मिसाल दूं आपको, अहले बैत से मिसाल ले लेते हैं ना, क्योंकि उसके बगैर ना मेरी समझ में आएगी ना आपकी समझ में आएगी। हकीकत है कि नहीं है? यही हकीकत है। समझाना है तो इधर से ही समझ में आएगा भाई, इसी दरवाजे से समझ में आएगा, इसी घर से समझ में आएगा, और कहीं से कोई मुझे समझा लेना मेरी समझ में आएगा ना आपकी समझ में आएगा, है कि नहीं? ये हकीकत है। तो अब आइए, मुबाहिला से पहले जो मजाकिरा हुआ किसके साथ हुआ? ईसाइयों के साथ हुआ ना, बनी नजरान के ईसाइयों के साथ, और वो भी सब उलमा। कैसे हत्ते चढ़े थे, 40 मौलवी सबकी गर्दन उड़ा दो इकट्ठा, 40 फकी उनके आगे भाई, खत्म कर दो ईसाइयत। 40 बड़े बड़े उलमा आ गए, उनमें भी उनका पॉप भी आ गया। मौका अच्छा है, यही खत्म करो किस्सा। इनके 40 सरदार गए, ये गए, लेकिन ऐसा हुआ 40 दिन मेहमान रखा। मैं आपसे पूछता हूं, मदीने में किसका घर इतना बड़ा था जहां ये 40 मेहमान रहते? कहां थे? किस जगह रखा था? तारीख पढ़िए, कहां रखा था इनको? मस्जिद नबवी में ठहराया था। कहां ठहराया था? मस्जिद नबवी में इनको ठहराया था। वहीं बातचीत हुई, वहीं गुफ्तगू होती रही, और फिर मुबाहिले की नौबत आई। मुबाहिले के बाद भी क्या उन्होंने कलमा पढ़ा? जजिया दिया, कलमा तो नहीं पढ़ा। कलमा पढ़ा? नहीं पढ़ा ना, तो कैरेक्टर हमारे सामने है या नहीं? मोहम्मद आले मोहम्मद का कि नहीं किसी पर जबरन अपनी कोई चीज मुसल्लत, और अहले बैत के मकतब में तो है ही नहीं।
मजलूमियत और मोहब्बत से फैला है ये मकतब, जबर की गुंजाइश ही नहीं। जहां इमाम अपने भाई के कातिल की प्यास बुझाता नजर आ जाए, इससे बड़ी मिसाल हो सकती है? बस अज़ादारो, कुरान मजीद फरमा रहा है अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, मत डरो, मत खौफ करो, मत महज़ून, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हक पर हो ना, साबित कदम रहो, कोई मसला नहीं। वाबशरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून, खुश हो जाओ और खुश रहो। इस सीगे का मतलब ये, खुश रहो, मगन रहो, खुश हो जाओ। किस सोच के साथ? जितनी मुसीबतें बढ़ती गई, करबला वालों के चेहरे गुलनार होते गए या नहीं? क्यों होते गए? क्यों खुश थे? ये आयत बता रही है। वाबशरू, खुश रहो, आबाद रहो। मुहावरे की जबान में तर्जुमा करूं तो ये बनता है, खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून, उस जन्नत के ख्याल से जिसका तुमसे वादा किया गया है। मत घबराओ, मत खौफजदा हो। दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है, यह अल्लाह का वादा है। बस पहली शर्त क्या है? इस्तिकामत, साबित कदम रहो। यही वजह है कि मोमिन पहचाना कब जाता है, मोमिन की सलाहियतें कब खुलती हैं? जब मुश्किलात सामने आती हैं। आम हालत में दावे करने के तो जिसकी चाहे जो मर्जी दावा किया करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुसीबतों का दौर शुरू होता है तो मोमिन के जौहर खुल के सामने आते हैं, जिसके लिए खुदा का रसूल इरशाद फरमा रहा है इत्तकू फरासतल मोमिन, डरना मोमिन की फरासत से। फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, ये अल्लाह के नूर की मदद से देखता है। अगर ऐसा ना होता तो ये बलाएं गुजर के जा चुकी होती, हमें रौंद के गुजर चुकी होती, लेकिन नहीं, हर दफ़ा एक जो नई उम्मीद पैदा होती है तो ये बता रही है कि साबित कदम रहो, साबित कदम रहो। तुम्हारा दुश्मन कितना मजबूत सही, कितना चालाक, कितना अय्यार, कितना ही सफ़ाक क्यों ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मलाइका तुम्हारे साथ हैं, अहले बैत तुम्हारे साथ हैं। और जब यह अकीदा है कि फर्श अज़ा बिछा और कुछ हस्तियां आ गईं, जुलूस निकला, खुलूस शर्त है, खुलूस याद रखिएगा, रियाकारी नहीं चलती इस मैदान में, खुलूस शर्त। जब सड़कों पर आए जुलूस तो अब बेफिक्र हो जाओ, ये सर अपना है ही नहीं। मौलाए आरिफान ने अपने बेटे जनाब मोहम्मद हनीफिया को जब फ़नून हर्ब सिखाए थे तो जमल में एक जुमला कहा था कि बेटा, मेरे लाल, मेरे बेटे, जब मैदान में जाया करो तो अपना कासे सर अल्लाह को कर्ज दे दिया करो, अल्लाह को कर्ज दे दो। अब जब तुम्हारा है ही नहीं तो खौफ कैसा? भैया अल्लाह का है, अल्लाह को दे दिया, कि अल्लाह को कर्ज दे दिया करो, अल्लाह के हवाले कर दो सर को, और फिर मैदान में जाओ। तो जब जो चीज़ अपनी होगी नहीं तो उसकी फिक्र कैसी? बस मैं, ज़ाहिर है मौला का कलाम, मैं अदना से भी एक गुनाहगार कहता हूँ, और मौला कबूल कर लें तो बात है। मेरा दावा यह कि अदना सा एक गुलाम उस मकतब का, अपने मौला की बारगाह का। तो अजीज़ों पास अब मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो यही कह सकता हूँ कि जब आज़ादारी के जुलूस में जाया करो तो ये सर हुसैन के हवाले कर दिया करो। जब ये सर अपना है ही नहीं, हुसैन का है, तो फिर डर कैसा, फिर खौफ कैसा? अपना है ही नहीं कुछ, है कि नहीं? इसे कहता है कुरान की ज़बान में इस्तिकामत, साबित कदम रहो। अपनी तरफ से कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी तरफ से कोई किसी को मौका ना मिले, मगर कोई हमसे हमारा हक छीन ले, ये नहीं हो सकता। करबला के बाद ऐसा नहीं हुआ कि मोमिनीन घरों में बैठ गए दुबक्के, नहीं। मैं उन ज़मानों की तरफ इशारा करूंगा जो तक़य्ये के ज़माने थे, वो भी बताऊंगा कि तक़य्या क्यों और किस लिए किया जाता था, क्यों इमामों ने फरमाया फैल जाओ, दुनिया भर में फैल जाओ। वो खुश होते रहे कि हमने मक्के मदीने से बाहर निकाल दिया, आज तक सर पकड़ के रो रहे हैं कि क्यों निकाला। अरे उनसे ज्यादा होशियार तो कुफ्फारे कुरैश थे, वो जानते थे कि मक्के से बाहर निकले मुसीबत हो जाएगी, जब ही तो घेरा डाला था शबे हिजरत। क्यों? जानते थे कि मक्के से बाहर निकले फिर ये फैल गया इस्लाम, फिर पूरी दुनिया में गया, तो घेरा डाल दिया था ना। कोशिश की थी कि नहीं की थी रोकने की? निकलने नहीं थे। ये उनसे ज्यादा बेवकूफ थे, इन्हीं ने निकाल दिया, हिजरतें करा दी।
अब बाद में आज तक सर पकड़ के रो रहे कि तो गलत हो गया। ये जहां भी गए वहां हुसैनियत के साथ गए, ये जहां भी गए अली का जिक्र लेकर गए, ये जहां भी गए अज़ादार ये हुसैन लेकर के अब रो रहे हैं ना आज तक, जैसे यजीदियत रो रही है आज तक। सीने पे हाथ आप मारते हैं तकलीफ उसे उठती है ना? क्यों? जानते हैं कि जब तक ये मातम हो रहा है यजीदियत सामने आ रही है दुनिया की, प्रोटेस्ट है, एहतिजाज है। अगर ये एहतिजाज ना हो तो साम्राज्य ताकतों से लड़ने का जज्बा कहां से लाऊंगा? साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत कहां से लाऊंगा? अगर ये एहतिजाज ना हो तो माजी की मिसालें तो बाद में दूंगा। अगर ये आजादारी के जुलूस, ये यजीदियत के खिलाफ प्रोटेस्ट ना होता तो हसन नसरुल्लाह जैसे बेटे कहां पलते हैं? उन्हीं माओं की आगोश में तो ये बेटे पले हैं जो माएं अपने शीरखारों को लेके हुसैन के मातम के जुलूस में जाती हैं, आजादारी के जुलूस में जाती हैं। इसलिए साम्राज्य चाहता है कि रिश्ता तोड़ दिया जाए, करबला से रिश्ता इनका तोड़ दिया जाए, ये जिक्र बंद होगा क्योंकि सबको हम झुका देते हैं। नहीं झुकता तो ये मातम करने वाला नहीं झुकता, नहीं झुकता तो ये आज़ादार नहीं झुकता। पूरी दुनिया परेशान है इस बात से, इसलिए चाहती है कि इस रिश्ते को मुनक़ता कर दे। ये उनका ज़ौम बातिल है। वो यही समझ रहे हैं कि इस तरह कत्ल गारत गरी करके हम इनके रिश्ते को अहले बैत के साथ, करबला के साथ तोड़ देंगे। हमने कोई कच्चा रिश्ता कायम ही नहीं किया भाई। अक़्द अक़ीदा इन्नल हयात अक़ीदतुम व जिहाद। मेरे मौला हुसैन ने फरमा दिया ना कि ज़िंदगी और कुछ है ही नहीं, ज़िंदगी इसके सिवा कुछ भी नहीं। अक़ीदा है और उसके लिए जिहाद, बस सारी ज़िंदगी अक़ीदे के लिए, हिफाजत के लिए खड़े रहना, ये हयात है। इन्नल हयात अक़ीदतुम व जिहाद, ज़िंदगी सिवा इसके कुछ नहीं। तो प्रैक्टिकल हमारे सामने आ रहा है ना। अब हम कैसे तोड़ लेंगे अपना नाता करबला से, कैसे तोड़ लेंगे अपना रिश्ता करबला से? लिहाजा इस्तिकामत दिखानी है। अभी तो मैंने अक़ीदे की भी तारीफ़ नहीं की, कल से बात शुरू होगी, लेकिन इतना समझा दिया कि अक़ीदे के सिवा कुछ नहीं, इसके दिफा में डटे रहना है। और ये समझाना भी ज़रूरी है कि अक़ीदा है क्या, अक़ीदा कहते किसे हैं। अक़ीदा चार आदमी सड़क पे बैठ के बनाएं वो अक़ीदा नहीं होता, फुटपाथ पे बैठ के बनाएं वो अक़ीदा नहीं होता। अक़ीदा क्या है इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही आइंदा मजालिस में बयान करेंगे, और कैसे कैसे इस्तिकामत आदम से लेकर आज तक कुछ इशारे करते चले जाएंगे, कुछ वाक़यात आपके सामने रखते चले जाएंगे। पता तो चले दुनिया को कि वह कौन सा अक़ीदा है जिसकी खातिर जलते हुए तेल में, कढ़ाव में मोमिन चला गया, फेंक दिया जाता था मोमिनीन को, मगर कोई उससे अली के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ उगलवा नहीं सकता था। नहीं, हालांकि शरीयत ने कितनी इजाज़त दी है, इजाज़त दी है कि नहीं? खुद पैगंबर ने अपने लिए इजाज़त दी कि अगर अपनी जान और माल बचाने की खातिर तुम्हें मुझे किसी जगह बुरा कहना पड़ जाए तो कह देना, मगर इसीलिए तो मोमिन मोमिन है कि उसने इस आलम में भी कहा यह नहीं हो सकता कि तुम मुझसे आले रसूल की शान के ख़िलाफ़ कोई एक लफ्ज़ निकलवा लो, ये नहीं हो सकता। और उसके लिए कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी, आता चला जाएगा। मगर क्यों? अभी सुबह में देख रहा था और मुझे बड़ा अफसोस है, जब हमारे बाज़ अहबाब चले तो जाते हैं शौक़ में चैनल्स पे, जवाब नहीं दे पाते, या जवाब देते हैं तो वो शाफी नहीं होता। सवाल ये आया है कि जब मालूम था शहीद हो जाएंगे तो हुसैन औरतों बच्चों को साथ क्यों लेकर आए? औरतों और बच्चों को साथ क्यों लेकर गए? सवाल ये था। बहरहाल जिसने जो समझा जवाब दिया। तनकीद करना मकसद नहीं है मेरा, खुदा मुझे माफ़ रखे, मेरे लिए सब मोहतरम है, मेरा ये मकसद नहीं है किसी को डिग्रेड करना, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हुआ। जो जवाबात दिए गए उससे मैं मुतमईन नहीं हुआ। मेरी तरह बहुत सारे लोग मुतमईन नहीं हुए होंगे जिन्होंने देखा कि भाई ये क्या जवाब दिया, ये तो कोई जवाब ही नहीं हुआ। कि मालूम नहीं था, मालूम था, ये तो तय है कि मालूम था वाक़ई करबला, फिर बच्चों, ख़वातीन और बड़ों को क्यों लेकर गए? बस अब आप याद रखिए क्यों लेकर आए थे। आमदन लेकर आए थे। औरतों बच्चों का मसला नहीं, मसला है उस लश्कर का जिस लश्कर के सिपाहियों के बगैर करबला मुकम्मल नहीं होती।
हुसैन जानते हैं कि सानिया जहरा को क्यों लेकर जा रहा हूं, हुसैन जानते हैं कि बीबियों को क्यों लेकर जा रहा हूं, हुसैन जानते हैं कि गोद के अली असगर को लेकर क्यों जा रहा हूं। इसका एक जाहिर है, इसका एक बातिन है, याद रखिएगा। जाहिर क्या है? यह बताना है दुनिया को कि जंग के इरादे से नहीं निकला था। जो जंग के इरादे से निकलता है अपने बीवी बच्चों को लेकर नहीं जानता, यह जाहिर है। बातिन क्या है? बातिन यह है कि हुसैन जानते हैं कि करबला 10 मुहर्रम को खत्म हो जाएगी अगर ज़ैनब साथ ना हुई। शरीकतुल हुसैन आज तक करबला पहुंचाने वाली किसकी जात है? ये जो करबला आप तक पहुंची किसने पहुंचाई? करबला में तो सब शहीद हो गए। सैयद सज्जाद को जंजीरों में जकड़ दिया गया, तौके गरमबार, तौके खारदार। कौन हस्ती है जो बाजारों में, दरबारों में वाक़े करबला का प्रचार कर रही है? कौन हस्ती है? कभी सूरज की किरणें उसके बरहना सर पर ना पड़ी। कौन हस्ती है जो सर बरहना बाजारों में? किसकी बेटी है ये जिसके लहजे का भी पर्दा रखा है उसके बाबा ने कि कोई मेरी बच्ची की आवाज बिना सुने अपनी आवाज उसे दे दी थी। खुतबे के वक्त, गुफ्तगू के वक्त सब कहते थे अली कहाँ, अली कहाँ से आ गए, अली का लहजा कहाँ से गया? वो ज़ैनब है। समझ में आ रही है बात? अब आप मुझे बताइए, बस मैं मंजिल पर आ गया। हालांकि मैं चाहता था कि और भी कम रखूं गुफ्तगू को, मसाइब के वक्त ज़्यादा दूं, मगर बहरहाल जहाँ तक बात पहुँच सकी मैंने पहुँचाई और अब मैं अपनी मंजिल की तरफ आया। आज भी मेरे इल्म में है कि लोगों के ख़ानदानों में और घरों में बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन उन सब मसाइल को छोड़कर वो फर्जंद ज़हरा का चेहलुम मना रहे हैं। मैं जानता हूँ, ऐसे भी ख़ानदानों को जानता हूँ जिनमें आज ही अमवात हुई है, छोड़ दिया है उन्होंने। पहले हुसैन का चेहलुम, पहले ज़हरा के लाल का मातम, उसके बाद कुछ। ऐसे भी मेरे अजीज़ जानने वाले, बहुत ही करीब, मेहरबान, जानिसार, मुझ पर फ़िदा, मैं उन पर फ़िदा, ऐसे मेरे जानने वाले करीबी तरीन लोग हैं कि जिनके बुज़ुर्ग बहुत सख्त अलालत की हालत में पड़े हुए हैं, मगर वो सब छोड़कर चेहलुम मनाने आ गए। परवरदिगार उन तमाम मरीज़ों को बेहक नसीरान करबला, बेहक बीमार करबला सेहत दे दे उनको। लेकिन आपके नॉलेज में है ना, ऐसा है, आपके साथ होगा तो आप क्या करेंगे, मेरे साथ होगा तो मैं क्या करेंगे, सब कुछ बाद में। मेरा अजीज़ कितना ही अजीज़ हो, अजीज़ ज़हरा से ज़्यादा अजीज़ नहीं है। ये प्रैक्टिकल है, दुनिया समझती नहीं हमें। इसी बात से समझ लो कि हम अपनी मैयतों को छोड़कर ज़हरा के लाल का मातम करने जमा होते हैं। है कि नहीं ऐसा? आशूर के अय्याम में कोई मर जाए हम उसका सोयम भी नहीं करते। नहीं, अभी ज़हरा के लाल का सोयम नहीं। ये सुन्नत जारी करने वाला है कौन? किसने ये सुन्नत जारी की कि अपने मैयतों को भुला देना, अपने मुर्दों को छोड़ देना, मेरे भाई हुसैन का मातम करना? उस जमाने में भी, मैं तारीख का बहुत छोटा सा तालिब इल्म जानता हूं, उस जमाने में भी अरबईन की रस्म थी, अरबईन मनाया जाता था मरने वालों का। अब मुझे बताइए कि फर्जंद रसूल का बेगोरो कफन लाशा पड़ा है, बेटा जिंदान में है, बहन पर क्या गुजरती है कि अपने भाई का चेहलुम नहीं कर सके, अपने भाई का अरबईन नहीं मना सकती। क्या गुजर रही है आले रसूल पर? ये चेहलुम की रस्म किसने डाली मालूम है आपको? आशूर के दिन करबला जाते हैं ना लोग अज़ादारी करने, इतनी ताकीद नहीं है, कहा गया पहुंच सकते हो तो पहुंच जाओ, ताकीद नहीं है, बल्कि कोशिश करता है इंसान कि आशूर अपने घर में मनाऊं, यानी अपने शहर में। हर एक से पूछेंगे, कहेगा सबसे अच्छा आशूरा मेरे शहर का होता है। गांव वालों से पूछ लो, कहेगा सबसे अच्छा आशूरा मेरे गांव में होता है ना। ये इस गम की कशिश है कि जो अब उसको शहर ज़रूर याद आएगा, दुनिया में जहाँ भी हो। आशूर के दिन अगर किसी ऐसी ड्यूटी पर कहीं है, ईद पर याद करे ना करे, मगर आशूर के दिन उसे अपना गांव, अपनी तहसील, अपना शहर जहाँ वो हुसैन का गम मनाता है, एक एक मंजर उसकी आंखों के सामने आएगा
और आजकल के दौर में तो लोग कहते हैं भाई वो वीडियो बना के भेज देना, वो सीडी बना के भेज देना, वो जो घर में आज़ादारी हुई थी, वो जो घर में आशूरा मनाया गया, जानते हो ना आज़ादारों। लिहाजा आशूर पे नहीं, लेकिन अरबईन पे ताकीद है, चेहलुम पे ताकीद है कि जो पहुंच सकता है वो करबला पहुंच जाओ। क्यों? ये अरबईन मनाना सुन्नते ज़ैनब है। ये बुनियाद किसने डाली अरबईन की, चेहलुम की? सानिए ज़हरन। कब पहुंची सानिए ज़हरा? उसी साल 20 सफर की बात है, नहीं इतने दिन में तो शाम भी नहीं पहुंचा काफिला, क्योंकि असीर हुए, कूफे के जिंदान में रहे, फिर खत भेजा गया आप क्या करें, फिर खत का जवाब आया शाम भेजो। तो कितने दिनों का ये प्रोसेस हो सकता है? पहुंचे होंगे शाम। जब भी आई, चाहे अगले साल 20 सफर हो या उससे पहले हो, 6 महीने बाद हो, 9 माह बाद हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद, मगर जब आई जहन में यही था कि भाई का चेहलुम करना है। मेरे भाई का चेहलुम नहीं हुआ, मेरे भाई का अरबईन नहीं हुआ। बस अज़ादारान हुसैन, मैं क्या अर्ज करूं, वही मसाइब आपके सामने हर साल पढ़ता हूं चेहलुम के मखसूस, लेकिन जब पढ़ता हूं खुद मेरी कैफियत भी अजीब हो जाती है। नहीं समझ में आता कैसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं, जाबिर से शुरू करूं कि ज़ैनब से शुरू करूं। रिहाई का हुक्म मिला, मरासिम अदा हो गए, ज़ैनब ने कहा मदीना नहीं, पहले करबला। और ये महमिलों पे सुर्ख पर्दे कैसे हटाओ, मैं अपने भाई का चेहलुम मनाने जा रही हूं, सियाह चादरें लगाओ, ये हाथों में घुड़सवारों के सुर्ख अलम कैसे, सियाह परचम दो इनको, मैं करबला जा रही हूं अपने भाई का गम मनाने, सोग मनाने, करबला जा रही हूं। 2 काफिले एक साथ चले, एक मदीने से चला, एक दमिश्क से चला। मदीने से जो काफिला चला 2 अफराद पर मुश्तमिल है, एक सहाबी रसूल जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी। आप जानते हैं जाबिर की नौकरी क्या थी? जनाब जाबिर की जिम्मेदारी क्या थी? जनाब जाबिर की नौकरी और जिम्मेदारी यह थी कि इन दोनों बच्चों के साथ खेला करते थे हसन। ये जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी की ड्यूटी कह लीजिए, नौकरी कह लीजिए, खिदमत कह लीजिए, कि इन दोनों बच्चों के साथ खेलना, इनका दिल बहलाना, इनको घुमाना फिराना मदीने में, ये जनाब जाबिर खिदमत अंजाम देते थे। इसी खिदमत के सिले में दुख्तर रसूल ने हदीस किस्सा का तोहफा जाबिर को दिया। जनाब जाबिर से है ना ये। और ये जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी वो सहाबी हैं कि जिनके बारे में हमारे किसी भी मकतब को कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि इन्हीं की माँ है उम्मे नसीबा, जिसका एक बाजू जख्मी हुआ था उहद में मदद करते हुए रसूल की, उसी का बेटा ही है जाबिर। और इन्हीं का बाप है जनाब अब्दुल्ला, जो शहीद हुए थे उहद में, मौला के साथ खड़े हुए थे लड़ाई में। इसका भाई, इसका बाप, इसका मामू और इसकी माँ जख्मी होकर सब लाशें लेकर उम्मे नसीब आ रहे। तो जनाब जाबिर का मकाम किसी एक जगह नहीं, तमाम मकातिब में जानते हैं कि कितना जलीलुल कद्र साहबी है। बीनाई कुछ बची है, 7 मासूमों की ज़ियारत करने का शरफ होगा, इन्हें हासिल होगा अभी। तो अब ये वाक़े करबला का इल्म हुआ, अपने गुलाम अतिया को लिया, चल इराक चलना है। फर्जंद रसूल शहीद कर दिया गया। कूफे आए, बनी असद की तरफ गए। बनी असद को मालूम हुआ कि सहाबी रसूल आया है, पलकें बिछा दी राहों में, मेहमान बना लिया। कहा नहीं, मुझे गंज शहीदा का पता बताओ, करबला का उस जमीन का पता बताओ जहां ये मारेगा। काम साथ चलते, साथ आए। कहा बस अब तुम वापस जाओ, बताया ये करबला है, कहा तुम वापस जाओ, मैं अकेला जाना चाहता हूं। वापस कर दिया बनी असद के कबीले को। गुलाम से कहा जैसे ही हद शुरू हो बता देना। नाके पर बैठा है जनाब जाबिर। अतिया जो उनका गुलाम है वो मेहार थामे हुए ऊंट की। का मौला करबला की जमीन शुरू हो गई। एक चीख मारी, जाबिर ने अपने आप को गिरा दिया ना।
अब मामा फेंक दिया अपना। अतिया अपने गुलाम से कहते हैं, अतिया नालैन उतार दे, जूतियां उतार दे, ये मेरे मौला हुसैन का हरम है, ये हरम अबा अब्दुल्ला है, नालैन उतार दे। प्यादा सर पे खाक डाली जाबिर ने, गंजे शहीदा में पहुंचा, गुलाम लेके बाजू थामे हुए, कहते मुझे मेरे मौला हुसैन की कब्र पे पहुंचा दे। अतिया कहता है बेकसी के आलम में, मौला यहां किसी कब्र पे कोई नाम नहीं है, मुझे नहीं मालूम तेरे मौला की कब्र कौन सी है। कहा अच्छा मुझे कब्रों के दरमियान में खड़ा कर दे। दरमियान में खड़े हुए गंजे शहीदा में आवाज दी जाबिर ने, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। पहला जायर और पहली जियारत, पहला जायर पहली जियारत पढ़ने वाला हुसैन का आया। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, ए अबा अब्दुल्ला, ए फर्जंद रसूल, ए फर्जंद बूतराब, इस गुलाम जाबिर का सलाम कबूल करें। बस इधर जाबिर ने सलाम किया, कब्र मुताहर अबा अब्दुल्ला से आवाज आई, ए मेरे कब्र के पहले जायर तेरा आना मुबारक हो, ए मेरे नाना के सहाबी तेरा आना मुबारक हो। जिस कब्र मुताहर से आवाज आई थी, जाबिर दौड़ा, अपने आप को उस कब्र पे गिरा दिया, सर पटकते पटकते रोते रोते बेहोश हो गया। अचानक अतिया ने शाना हिलाकर कहा, मौला उठो उठो, ऐसा लगता है इब्ने जियाद को आपके आने की खबर हो गई, मैं कूफे से किसी लश्कर के आसार देख रहा हूं। झटक दिया जाबिर ने हाथ, जा तू चला जा मुझे यहीं छोड़कर, अब हुसैन के बाद जिंदगानी की कोई ख्वाहिश नहीं रही। मगर गुलाम ने एक ना मानी, दोनों बाजू पकड़े, खींचता हुआ लाया, एक पत्थर की आड़ में बिठा दिया। कुछ देर के बाद कहता है, नहीं मौला ये इब्ने जियाद के सिपाही नहीं है। अब जाबिर ने पूछा कौन है, क्या देख रहा है? कि मौला आगे आगे कुछ घुड़सवार हैं, सियाह परचम हाथों में, पीछे पीछे कुछ नाके हैं, सियाह अमारियां, ये इब्ने जियाद के सिपाही नहीं। जाबिर ने कहा देख किस तरफ जा रहे हैं? कहा मौला इसी तरफ आ रहे हैं, गंजे शहीदा की तरफ आ रहे हैं। देख इनमें कोई मर्द औरतें हैं? कहा कि हाँ देख तो रहा हूं, कुछ घोड़े सवार सिपाही हैं, एक और को भी देख रहा हूं। मगर अब जाबिर को पूछने का मौका नहीं, ना पूछने की जरूरत रही। क्यों? कानों में आवाज आ रही है जाबिर की, वाह हुसैना, वाह अब्बासा, वाह अली अकबरा, वाह कासिमा। जाबिर ने कहा अरे देख ये क्या कर रहे हैं? गुलाम ने सर पीट कर कहा, मौला कुछ बीबियां हैं जो अपने आप को नाकों से गिरा रही हैं। मुंह पीट पीट कर जाबिर कहता है, अरे अतिया आले रसूल है, आले रसूल। कैस से रिहा होकर आ गए। अरे देख इनमें कोई मर्द है? कहा हाँ, एक जवान को देख रहा हूं, उसी कब्र पर है जिस कब्र पे तू कुछ देर पहले था, जल्दी लेके चल, यही मेरे वक्त का इमाम है। करीब आए, सलाम किया ज़ैनुल आबिदीन को, फर्जंद रसूल, अपने जद के सहाबी का, अपने गुलाम का सलाम कबूल कीजिए। सैयद सज्जाद ने जाबिर को देखकर कहा, जाबिर मुबारक हो, मुबारक हो, तुझे ये शरफ कयामत तक के लिए मिल गया कि तू मेरे बाबा की कब्र का तू मेरे बाबा की कब्र का पहला ज़ाहिर बन गया। दौड़े जाबिर, कदमों पे गिरा दिया, फर्जंद रसूल बाबा का पुरसा कबूल कीजिए, बाबा का पुरसा कबूल कीजिए। सैयद सज्जाद ने उठाया, सीने से लगा लिया, देर तक रोते रहे। जाबिर ने पूछा, मौला ए फर्जंद रसूल, अब्बास की कब्र पे जाना है।
उम्मुल बनीन का सलाम पहुंचाना है। अब्बास की कब्र पे फरमाते हैं सैयद सज्जाद, ए जाबिर, अरे मेरे चचा की कब्र यहाँ कहाँ, वो तो अलकमा के साहिल पर है। हाथ थामा, जाबिर का एक बाजू थामा सैयद सज्जाद ने, एक बाजू थामा अतिया ने, लेकर आए अब्बास की कब्र पे, गिरा दिया अपने आप को अब्बास की कब्र पे, मातम कर रहे हैं। सैयद सज्जाद ने सरहाने सर रख दिया, बोसे दे रहे हैं चचा की कब्र के, गिरिये में मसरूफ हैं। एक फर्द बनी असद का गुजर रहा था, खड़ा हो गया, हैरत से देखने लगा, पूछता है तुम इनके वारिस हो? वारिस हो? सैयद सज्जाद ने फरमाया हाँ हम इनके वारिस हैं। कहा बहुत देर से आए हो, बहुत देर से आए हो। अरे तुम्हें नहीं मालूम इन पर क्या गुजर गई, तुम्हें नहीं मालूम इन पर क्या जुल्म हुए, तुम्हें नहीं मालूम इन पर क्या सितम हुए। जाबिर एकदम कहते तूने देखा था? कहा हाँ मैंने भी देखा, मेरे कबीले ने भी देखा, मगर हम में हिम्मत नहीं थी। ऐसी खौफनाक जंग थी जो किसी ने देखी ना सुनी, हम में हिम्मत नहीं थी, हम आगे नहीं आ सकते थे। कुछ तो बता। सैयद सज्जाद भी कहते हैं कुछ तो बता जो तूने देखा था। अब मैं कहूं कि ना मालूम किस किस मकाम को कहा जाता है पहली मजलिस, मगर सैयद सज्जाद के हवाले से पहली मजलिस। एक जाकिर मिल गया, एक जाकिर मिल गया, कुछ तो बता जो तूने देखा था। और वो भी बेचैन था, कब से दिल में लिए फिर रहा था कि किसी को तो बताऊं मैंने क्या देखा, किसी को तो बताऊं कि मैंने क्या देखा। कहता है सुनो सुनो, मुहर्रम की दूसरी तारीख थी जब एक मुख्तसर सा कारवान इस वहरा में आकर ठहरा था। अरे कैसे कैसे नूरानी चेहरे थे, कैसे इबादत गुजार थे, कैसे कैसे महलका थे, कैसे कैसे हसीन चेहरे थे। उस मुख्तसर से लश्कर के मुकाबले में कूफियों और शामियों का टिड्डी दल लश्कर आकर ठहरा था। ये लश्कर मुख्तसर सा अल्लाह की इबादत मुनाजात में मशगूल रहने वाले लोग थे। मुहर्रम की 5वीं को हुक्म हुआ कि खेमे इस मुख्तसर से लश्कर के नहर से हटा दिए जाएं। मुहर्रम की 7 हुई, नहर पर पहरा लगा दिया गया, कोई पानी नहीं ले जा सकता था। हमने खुद शबे आशूर छोटे छोटे बच्चों की आवाजें सुनी जो चिल्ला रहे थे अलतश अलतश, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। बच्चों की प्यास की आवाजें हम सुन रहे थे। जब आशूर की सुबह हुई, इस मुख्तसर से लश्कर से एक एक फर्द निकलता था, ना ऐसी जंग देखी ना सुनी, दर्जनों को मारता था, दादे शजात देता था, शहीद हो जाता था। एक ही फर्द था जो सबके लाशें उठा उठा कर ले जाता। और सुनो, ये जिसकी कब्र पे तुम बैठे हो ना, जिसकी कब्र पे तुम हो, ये इस लश्कर का आलमदार था, ये इस लश्कर का आलमदार था। ऐसा जरी, ऐसा दिले, तने तनहा आया, घाट पे कब्जा कर लिया था। अरे पानी भी ले लिया था। इन मलूनों ने चारों तरफ से तीरों का मेह बरसा दिया। जब तक इसके बाजू सलामत थे, मशकीज़े का दिफा करता रहा। अरे कोई ऐसे करबला में नहीं गिरा घोड़े से जैसे ये गिरा था। इसके बाजू न थे, सर के बल नीचे आया था। जब ये घोड़े से गिरा तो हमने उस शख्स को कहते सुना था, अब्बास अलान इनका सारा जहरी, अब्बास अब मेरी कमर टूट गई, अब मेरी कमर टूट गई। अब्बास का हाल सुना, सैयद सज्जाद सीने पे हाथ मार रहे हैं, जाबिर सर पटक रहा है, करीब था गश में चला जाए, फिर पूछता है और सुना, और सुना। का सुनो, आखिर में एक ऐसा कड़ियल जवान मैदान में आया था कि देखने वाले देखकर कहते थे कि शबीह है पैगंबर है, शबीह है रसूल है। सुनो, जब वो घोड़े से गिरा, जब उसके बर्छी लगी, तो वही शख्स जो जनाजे उठा रहा था सुबह से, हमने अपनी आंखों से देखा कि सुबह उसकी रीश सियाह थी। जब इस जवान का लाशा उठाया,
उसकी रीश सफेद हो चुकी थी। अरे उससे लाशा उठाया नहीं जाता था, उसने जवान के बगलों में हाथ डालकर लाशे को घसीटा था, बच्चों को बुलाया था, बच्चों की मदद से लाशा उठाया था। जाबिर गश में चला गया, जाबिर गश में चला गया, होश में आया, कुछ और बता, कुछ और बता। वो कहता है अब तुम सुन नहीं सकते, अब तुम सुन नहीं सकते। कहा तुझे खुदा का वास्ता देता हूं, बता, बता आगे। कहा सुनो। उसके बाद वो शख्स आगोश में शिशमाहे को लेकर एक शीर खार को लेकर आया, हाथों पे बुलंद करके पानी तलब करता था, कोई मेरे बच्चे को। अज़ादारों, ये मंजर बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है। इस मंजर को उस शेर में पेश किया है जो शेर मंसूब है हुसैन के साथ। कितना सख्त था असगर के लिए पानी मांगना। सुनो, सुनो, अपने मौला हुसैन की ज़बानी सुनो। कैफास तस्कील तिफली लैतकुम फी यौमिन आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफास तस्कील तिफली फअबौ अन यरहमूनी। ऐ मेरे शियो, काश तुम रोज़े आशूरा होते, काश तुम रोज़े आशूरा होते और अपनी आंखों से देखते मैं अपने तिफले शीर खार के लिए कैसे पानी मांग रहा था, मगर जालिमों ने जरा तरस ना खाया, रहम ना खाया। तीरे जफा से मेरे बच्चे की प्यास बुझाई थी। जाबिर कहता है, अपने वो बनी असद का फर्द कहता है कि बच्चे के लिए पानी तलब कर रहा था, किसी ने पानी ना दिया, उसने अपने शीर खार को जलती रेत पर लिटा दिया, किसी ने पानी ना दिया। अब जब दोबारा आगोश में उठाया, एक हुरमला नामी मलून था, एक मलून था हुरमला नाम का, उसने तीरे से शोभा कमान में जोड़ा, उस बच्चे की गर्दन का निशाना लेकर तीर चलाया। जाबिर घबरा के खड़ा हुआ। बस बस, आगे मत बताना, आगे मत बताना। क्या हुआ? सैयद सज्जाद भी अपनी जगह से खड़े हुए। क्या हुआ जाबिर, क्या हुआ? ऐ मेरे जद के सहाबी, क्या हुआ? जाबिर कहते मौला मैं अली असगर की शहादत नहीं सुन सकता, मैं अली असगर की शहादत नहीं सुन सकता। बस अज़ादारों, जनाब सैयद सज्जाद यही फरमाते रहे, ऐ जाबिर, अरे अली असगर की शहादत ना सुन सका, हिम्मत जवाब दे गई। सैयद सज्जाद के दिल से पूछ, अली असगर की गर्दन पे तीर लगते भी देखा, बाबा के गले पे खंजर चलते देखा, बाबा के सर को नोके सिना पर देखा, खेमों को लुटते देखा, खेमों को जलते देखा, बीबियों के सरों से चादरों का छीना जाना देखा। जाबिर मां बहनों फुफियों को रसन बस्ता